अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेयर फॉल, जिसको एलोपेशिया भी बोला जाता है, इसकी प्रॉब्लम हर दूसरे आदमी को है। स्टडी के मुताबिक ऑलमोस्ट 80% मेंस और 50 to 60% वुमेन्स को एलोपेशिया यानी हेयर फॉल का इशू है। हेयर फॉल के पीछे की साइंस क्या है, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेयर फॉल की बेसिकली 4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, बहुत से लोगों को लगता है कि हेयर फॉल हमारा ख़ानदानी इशू है, कि अगर हमारे वालिदैन के बाल नहीं हैं, हमारे बाप के, हमारे दादा के बाल भी पहले से यंगी एज में उड़ गए थे, मीन्स वो पहले ही गंजे हो गए, तो हमारे बाल गिरना भी ज़रूरी है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं। डेनमार्क ने एक स्टडी की है इसके हवाले से कि क्या वाकई अगर आपके वालिदैन का बोल्ड पैटर्न हो, मीन्स उनके बाल उड़ गए हों सर्फ से, तो क्या वाकई बच्चों के बाल गिरना ज़रूरी है? तो इस स्टडी ने ये साबित किया है कि सिर्फ 20% ये फ़र्क पड़ता है कि आपके वालिदैन के बाल हैं या नहीं है। 80% आपका खुद का लाइफस्टाइल तय करता है कि आपके बाल कब गिरने हैं, कैसे गिरने हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही रखेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके वालिदैन के बाल हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अपना लाइफस्टाइल, कि आपका खाना पीना किस तरह का है, मीन्स आपकी खुराक किस तरह की है, आपका रिहायशी माहौल है जो वो बहुत ज़्यादा सर्द है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और आपके बॉडी के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। इसके लिए आपको अगर हो सके तो जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनके पास जाना चाहिए और आपको खुद को चेक करवाना चाहिए कि आपके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादती हो रही है, मीन्स वो ज़्यादा मिकदार में आपके जिस्म में है। तो आपका जो लाइफस्टाइल होता है, आपका खाना पीना होता है, आपका जो इन्वायरमेंट होता है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बोल्ड पैटर्न के लिए, मीन्स बालों के गिरने के लिए। तो आपने अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपके बाल भी कम गिरेंगे। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न है वो है हार्मोन्स, मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस। वो किस तरह होता है? मिसाल के तौर पर बहुत से बंदे होते हैं उनका सर्दियों में बाल ज़्यादा गिरते हैं, बहुत से बंदे होते हैं उनके सर्दियों में बिल्कुल बाल नहीं गिरते, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके गर्मियों में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, हालांकि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके गर्मियों में बिल्कुल बाल नहीं गिरते। अब आपने खुद को चेक करना है कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो किस वेदर में हो रहा है। आपका ज़्यादा सर्दियों के मौसम में होता है, ज़्यादा गर्मी में होता है, ये मीडियम मिक्स मौसम में होता है। मिसाल के तौर पर जब हम एग्ज़ाम्स के दिन होते हैं, हम एग्ज़ाम देने के लिए रातों रातों जाग रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें उथल पुथल हो रही होती है, ठीक है। तो हमारा एक किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ज़्यादा जो हमारे बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हम अपने आप को सबसे पहले चेक करना है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, और हमने उसके हवाले से काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब बढ़ते हैं अपने 4th रीज़न की तरफ। जो हमारा चौथा रीज़न है बाल गिरने के पीछे, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंसानों के अंदर बाल गिर रहे होते हैं, वो है डैंड्रफ। आपने अक्सर चेक किया होगा कि आपके बालों के अंदर एक वाइट किस्म के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जो सर के स्कैल्प के साथ जो हमारा स्कैल्प है उसमें जमे हुए होते हैं, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं डैंड्रफ। ऑलमोस्ट साइंस के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक ऑलमोस्ट 70 to 80% जो हेयर फॉल होता है, चाहे वो मेंस में है या वुमेन्स में है, उसकी वजह होती है डैंड्रफ, ठीक है। आपने डैंड्रफ पे भी कंट्रोल करना है। तो उस पर किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, अगली एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपना डैंड्रफ कम कर सकते हैं, आप अपना हेयर फॉल कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।